अगर आपने अटेम्प्ट किया है या अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर आएगा इसका बी पार्ट। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ प्लेन ईएम वेव। ये सब बातें इतनी काम की नहीं है, बस इस इक्वेशन को देख लीजिए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और बताना है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में जो सबसे पहले लिखा है 300, यही है एम्पलीट्यूड, बट ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का E0, लेकिन इन्होंने पूछा है एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का B0। एक फार्मूला होता है इन दोनों के बीच में, क्या होता है? B0 इज इक्वल टू E0/c, राइट। अब हो सकता है आपने ऐसा ना याद किया हो, तो हो सकता है ऐसे याद किया हो E0 इक्वल टू B0 इंटू सी। हो सकता है आपने ऐसे भी ना याद किया हो E0/B0 इक्वल टू सी। तो चाहे जैसे आपने याद किया हो, आफ्टर ऑल आप B0 इक्वल टू E0/c कह पाएंगे। और अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। E0 का वैल्यू 300, बट C की वैल्यू यहाँ पे फंस जाएगा क्वेश्चन। C दिया तो है नहीं, इन्होंने दिया है, और आप यही रख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये क्या गलती हो जाएगी? ज़रूरी नहीं कि जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी वेव्स हैं वो फ्री स्पेस या वैक्यूम में ही ट्रैवल कर रही हो सकता है वो किसी मीडियम में हो। तो जो अगर मीडियम में है तो फिर ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनमें जहाँ जहाँ आप C लिखे हो, C ना लिखिए, यहाँ पर सब जगह V लिख दीजिए। ये भी स्पीड ही है वेव की, बट ये स्पीड जनरल वैल्यू हो गई है, मीडियम की भी हो सकती है और फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम की भी हो सकती है। अब जो भी है वो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर बस आप ये समझ लें कि C यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पर क्या रखा जाएगा, उसके लिए हमें इसी इक्वेशन का दोबारा से हेल्प लेना होगा और डीपर जाना होगा। ये वाला पार्ट फोकस करना होगा। इस पार्ट में छिपा हुआ है रहस्य। इस पार्ट में छिपा हुआ है कि स्पीड कितना है आपकी वेव का, वो कैसे निकलता है। एक और फार्मूला लगता है स्पीड ऑफ वेव के लिए, कोफिशिएंट देख लो कितना है, किस चीज़ का, टी का। फिर देख लो कोफिशिएंट कितना है, एक्स का, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा वी का वैल्यू। ये आपका टी का कोफिशिएंट हो गया 3 पाई इंटू 10⁻11, और ये आपका एक्स का कोफिशिएंट हो गया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगा 3/5 इंटू 10⁸। ध्यान दीजिए ये 3 इंटू 10⁸ नहीं आया है, ये उस में से 5 का डिवाइड करने पे आया है। अब यहाँ पे एक और आगे का क्वेश्चन बन सकता है फर्दर कि ये तो साबित हुआ कि ये लाइट आपकी ना वैक्यूम में नहीं चल रही है, किसी मीडियम में चल रही है। जो अगर वैक्यूम में चल रहा होता ये लाइट तो V आपका 3 इंटू 10⁸ ही आ जाता, लेकिन नहीं आया है, 5 के फैक्टर से कम हो गया है। तो जिस मीडियम में ये चल रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि आंसर मैंने बोल ही दिया है, जितने से डिवाइड करना पड़ा है, जो फैक्टर आप V में डिवाइड कर रहे हो, C में डिवाइड कर रहे हो V को निकालने के वास्ते, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आंसर यहाँ 5 हो जाएगा। एनीवे हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए थे। V की वैल्यू ये डिस्कार्डेड है, नहीं रखी जाएगी, ये एक्सेप्ट हुई है, इसको ही रखेंगे। बाकी आगे की कहानी बहुत आसान है। ये 100 हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा तो 500 हो जाएगा इंटू 10⁸। इसे आप 5 गुणे 10⁻⁻6 कह सकते हैं। यही आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन।